नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। इस कहानी में दो सवालों के विषय पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। पहला सवाल, पहली बात हमारी यह है कि ऐसी कौन सी नारी थी जो एक राजा के लिए तेल में भूंज करके प्रतिदिन खाया करती थी और जीवित भी करती थी। और दूसरा हमारा सवाल यह है, दूसरी चर्चा यह है कि कौन सी स्त्रियां अपने पति को जान से मरवा देती हैं। इन दो बातों को लेकर के आपको इस कहानी में हम समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन सी स्त्री वो थी जो एक राजा के लिए तेल में भून करके रोज खाया करती थी और कौन सी स्त्रियां पति को जान से मरवा देती हैं। आपसे निवेदन है दोस्तों, आप हमारी इस कहानी को पूरा ही सुनना, वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहना, तभी आपको पूरी तरह से जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं ये कहानी शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए दर्शक बंधुओं, अब कहानी की ओर गौर करते हैं और कहानी पर ही आप बने रहें। प्रिय दोस्तों, उज्जैन नगर में एक विक्रमादित्य नाम के राजा राज्य करते थे। राजा के यहाँ एक ब्राह्मण नौकरी करता था, परंतु राजा उससे कभी कोई काम नहीं लिया करते थे। हर माह घर बैठे फ्री तनख्वाह उसके लिए दिया करते थे। उस ब्राह्मण की पत्नी सुशीला जो थी, बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण को राजा की तनख्वाह खाते खाते बहुत वर्ष बीत गए। तो एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, राजा का धन खाते खाते काफी लंबा हमारे लिए समय हो गया है, किंतु राजा ने बदले में मुझसे कोई काम नहीं लिया। इस भार से मैं कैसे उड़ड़ हो पाऊंगा, क्योंकि कहते हैं कि जिसका खाओ उसका बजाना भी चाहिए, उसका काम भी करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का फ्री में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस जन्म में किसी का खाते हैं तो अगले जन्म में हमें उसको चुकाना भी पड़ेगा। इसलिए जहां तक बने तहां तक स्वयं कमा करके खाना चाहिए, और यदि किसी का खाओ भी तो उसका काम करना चाहिए। लेकिन मैं कैसे इस ऋण से उड़ड़ हो पाऊंगा। दोस्तों, पत्नी कहने लगी, आप बात तो सत्य कह रहे हो कि उस ब्राह्मण का खाते खाते हम लोगों के लिए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन आपने कोई काम नहीं किया, राजा आपसे काम करवाता नहीं है। तब ब्राह्मण कहता है, भद्रे, मैं अब राजा के पास जाऊंगा और राजा से कहूंगा कि या तो हमसे कोई काम करवाइए और वरना मैं आपका अब नहीं खाऊंगा। प्रिय दोस्तों, वही हुआ। ब्राह्मण जो था राजा के पास में पहुंचा और बोला कि राजन, आपकी रकम खाते खाते मुझे काफी समय हो गया है, लेकिन आपने मुझसे कोई काम नहीं लिया। इस प्रकार मैं कैसे उड़ड़ हो सकूंगा। मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कोई काम लें ताकि मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊं। प्रिय दोस्तों, ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बोला कि हे ब्राह्मण देव, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी ब्राह्मण से काम नहीं लेता। यदि आपकी ये इच्छा है कि मैं बिना काम किए अब नहीं खाऊंगा, तो मेरे कहने से आप गंगा स्नान करने के लिए जाओ और वहां से एक कलश गंगा जल मेरे लिए लेते आना। यही आपका कार्य है। दोस्तों, राजा के वचन सुनकर के ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया। अपने घर आता है और सारा हाल अपनी पत्नी से कह सुनाता है। वह बोली, स्वामी, आप तो चले जाओगे, बहुत दूर है गंगा, आपको जाने और आने में बहुत समय लगेगा, तो मैं आपके पीछे अन्न जल ग्रहण कैसे करूंगी। अरे मेरा तो ये नियम है कि मैं बिना आपके दर्शन किए अन्न जल ग्रहण नहीं करती। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपनी मूर्ति बनवा कर घर के अंदर स्थापित कर देता हूं, तुम दर्शन करके रोज गुजारा इनका कर लेना। ये कहकर दोस्तों उसने अपनी मूर्ति बनवाई और घर में स्थापित करके आवश्यक सामान लेकर के राजा के पास जाता है और बोला कि महाराज, अब मैं जाता हूं, मेरे लिए बहुत दिन लगेंगे, कृपया करके मेरी पत्नी की खैर खबर लेते रहना, भाई आपकी शरण में है। दोस्तों, ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा बोला, हे ब्राह्मण देवता, आप किसी बात की चिंता न करें और निश्चिंत होकर के जाएं। प्रिय दोस्तों, आश्वासन देकर राजा ने उसे मार्ग व्यय के लिए धन देकर विदा वहां से कर दिया। उधर ब्राह्मण गंगा के लिए चला जाता है और इधर उसके पड़ोस में आग लग जाती है। वह आग इतनी तेजी से फैल गई, उसका वेग इतना बढ़ गया
कि देखते ही देखते ब्राह्मण ब्रह्माणी के घर तक वह आग आ पहुंची। ब्राह्मणी अपने घर में लगी आग देखकर अपने पति की मूर्ति से कहने लगी कि हे स्वामी, आपके घर में आग लग गई है और आप बाहर चले गए हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं, बताइए। खैर कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे मेरा घर सब जल जाए, चाहे मेरे घर का पूरा सामान जल जाए, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। प्रिय दोस्तों, दृढ़ निश्चय करके वह उस मूर्ति से लिपट कर खड़ी हो गई जो उसके पति ब्राह्मण की मूर्ति थी, और जल करके उसी स्थान पर मर गई। थोड़ी देर बाद राजा को यह बात पता चली तो वह सोचने लगा कि ब्राह्मण आकर पूछेगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। इसी प्रकार सोच करते कुछ दिन गुजर गए। इसी बीच ब्राह्मण भी वापस आ गया और घर में लगी आग और अपनी स्त्री के जलकर मर जाने का समाचार सुनकर वह आग बबूला हो उठा। वह तुरंत राजा के पास गया और क्रोधित होकर के पूछने लगा कि हे राजा, मेरी स्त्री कहां है। राजा ने डरते डरते सारा हाल कहकर सुनाया और बोला कि हे ब्राह्मण देव, माफ करना, आप क्रोधित मत होइए। मैं किसी अन्य ब्राह्मण की योग्य कन्या से आपका पुनः विवाह करवा दूंगा, लेकिन आप परेशान मत होइए। क्रोध में आकर के ब्राह्मण देव मुझे श्राप मत दे देना, यही मेरा आपसे निवेदन है। दोस्तों, इतनी बात राजा के कहने पर भी जो ब्राह्मण था वह नहीं माना और वह बोला, नहीं, जहां से भी हो मेरी वही स्त्री ला करके हमें दो, और नहीं तो मेरा क्रोध बढ़ गया तो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। दोस्तों, राजा बड़ा दुखी हुआ, लाचार हुआ और उसने कहा, अच्छा आप क्रोध मत कीजिएगा, आप अपने स्त्री की लाश को एक मांस के लिए एक तेल में रख दीजिए, मैं आपकी स्त्री को जीवित करने का उपाय करता हूं। दोस्तों, वही हुआ, ब्राह्मण ने वैसा ही किया और राजा राजकाज अपने मंत्रियों को सौंपकर अमृत की तलाश में वहां से निकल पड़ा। कई दिनों के बाद वह एक गांव में पहुंचता है। वहां एक मकान के दरवाजे पर चारपाई पड़ी को जब देखता है तो राजा उसी चारपाई पर थका मादा बैठ जाता है। उस मकान में एक बुढ़िया अपनी पुत्र वधू के साथ रहती थी। उस बुढ़िया का बेटा बहुत दिनों से कहीं निकल गया था, कई बरस बीत गए, नहीं लौट करके आया, इसलिए वह दुखी रहती थी। कुछ ही देर बाद उस बुढ़िया की पुत्र वधू बाहर निकल करके आती है। राजा को वह बैठा देख करके मन में सोचती है कि हो ना हो यही मेरे पति हैं, क्योंकि इनकी सूरत और मेरी पति की सूरत एक जैसी मालूम होती है। दोस्तों, ये बात मन में विचार करके वे भीतर के लिए गई और सास से कहने लगी कि हे माँ, मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि आपका बेटा द्वार पर बैठा है। दोस्तों, उस स्त्री के पति की और राजा की सूरत एक जैसी मिलती थी, इसलिए उस स्त्री ने राजा विक्रमादित्य के लिए अपना पति ही समझ लिया। जाकर के जब बुढ़िया से कहा कि लगता है आपका बेटा द्वार पर बैठा है, तब वह बहू की बात को सुनकर के बुढ़िया दौड़ करके दरवाजे पर आई और बोली कि बेटा, तू इतने दिनों से कहां था? अरे देख, तेरी याद में तड़प तड़प कर मेरी ये दुर्दशा हो गई और तूने मेरी बिल्कुल सुध भी नहीं ली। दोस्तों, बुढ़िया की बात सुनकर राजा अपने मन में सोचने लगा, हे ईश्वर, ये क्या बला मेरे सिर आ पड़ी है। फिर वह बुढ़िया से बोला कि हे मां, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, पर तू अपने बेटे का हाल बता, मैं तुझे तेरे पुत्र से मिलाने का उपाय जरूर करूंगा। दोस्तों, ये सुनकर के बुढ़िया कहने लगी, मेरा पुत्र 12 वर्ष की आयु में जब उसका विवाह हो गया था तो वह कहीं चला गया और आज 20 वर्ष हो गए हैं, मगर वह अभी तक लौट करके नहीं आया। उसकी पत्नी बेचारी चिंता में सूख करके कांटा हो गई है और उसकी याद में रोते रोते मेरी आंखों की रोशनी भी कम हो गई है। मित्रों, बुढ़िया के ऐसा कहने पर राजा कहता है, क्या तुझे उसका कुछ हाल या पता मालूम है कि वह आजकल कहां है? तब बुढ़िया ने कहा, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि दक्षिण दिशा में राजा वीरसेन नाम के एक राजा हैं और वह 1.25 मन सोना रोज दान करते हैं। उसी राजा के महल में मेरा बेटा दुर्जन नौकरी करता है, ऐसा मैंने सुना है। दोस्तों, तब राजा ने कहा, मां, अब तू किसी बात की चिंता मत कर, ईश्वर चाहेगा तो तेरा बेटा शीघ्र ही तुझे मिलेगा। ये बात कहकर राजा वहां से चल देता है। जब रात हुई तो उसने जिन्नों को याद किया। जो जिन्न थे वो राजा से बहुत प्रसन्न थे। दोस्तों, उसने अपने जिन्नों को याद किया। जब वे हाजिर हो गए तो राजा ने उनसे कहा कि मुझे राजा वीरसेन के शहर में पहुंचा दो। प्रिय दोस्तों, जिन्नों ने राजा को कंधे पर बैठाया और एक पल में उस शहर के द्वार पर ले जाकर के खड़ा कर दिया, फिर स्वयं वापस वहां से चले गए। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य वहां से पूछते पूछते राजा के महल के द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल से बोले कि हे भाई,
आप दुर्जन के लिए मुझ पथिक का संदेश भिजवाने का कष्ट करें और उनसे कहना कि तुम्हारे गांव से एक आदमी आया है और वह तुमसे मिलना चाहता है। मित्रों, द्वारपाल ने भीतर जाकर दुर्जन को विक्रम का संदेश सुनाया, जिसे सुनकर के वह द्वार पर आया और विक्रमादित्य को अपने गांव का निवासी समझकर उसे अपने डेरे पर ले गया। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि भाई, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जब से तुम आए हो तब से घर की तुमने कोई सूरत ही नहीं देखी। अरे तुम्हारे घर तुम्हारी माता और पत्नी रो रो कर दिन बिताती हैं, तुम्हारे बगैर उनका हाल बेहाल हो गया है, उनकी दुर्दशा हो गई है और तुमने बिल्कुल हाल खबर ही नहीं लिया। तुमने यही नहीं सोचा कि हमारी माँ कैसी होगी और हमारी पत्नी का हाल मेरे बगैर कैसा होगा। अब तुम्हारे लिए उचित यही है कि जैसे भी बने शीघ्र ही अपने घर पर जाओ, अपनी माँ और पत्नी के जाकर के दर्शन दो, क्योंकि तुम्हारे दर्शन के लिए, तुमसे मिलने के लिए वे दोनों लोग तड़प रहे हैं। मित्रों, तब दुर्जन बोला कि हे भाई, मैं क्या करूं, मैं बेबस हूं, ना तो राजा मुझे छुट्टी देता है और ना ही मेरा इस्तीफा लेता है, फिर भला मैं किस प्रकार यहां से जा सकता हूं। अरे मुझे भी अपनी पत्नी और माँ की याद आती है, लेकिन मैं मजबूर हूं। तब विक्रमादित्य ने कहा, मेरे भाई, इसकी तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारे बदले में मैं नौकरी कर लूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से छुट्टी दिलवाऊंगा और तुम अपने घर जरूर जाइएगा। फिर दोस्तों, विक्रमादित्य ने कहा कि अब तुम अपने राजा के पास जाओ और वीरसेन से कहना कि हम अपने भाई को अपने बदले यहाँ छोड़े जा रहा हूँ नौकरी के लिए और मैं कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहता हूँ। दोस्तों, वही हुआ। दुर्जन ने राजा से जाकर के कहा कि हे महाराज, मेरा भाई गांव से आया है, वह मेरे बदले आपके यहाँ नौकरी करेगा। आप कृपा करके मुझे कुछ दिनों के लिए मोहलत दे दें, क्योंकि मेरी माँ, मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत व्याकुल है, मेरे बगैर उनकी दुर्दशा हो गई है। वीरसेन बोला, ठीक है, अच्छी बात है, अपने भाई को नौकरी पर छोड़कर तुम 1 महीने के लिए अपने घर जा सकते हो। ये सुनकर के दुर्जन ने विक्रम को नौकरी पर छोड़ा दोस्तों, और स्वयं राजा से विदा लेकर अपने घर के लिए चल देता है। और इधर विक्रमादित्य उसके बदले में वहां राजा वीरसेन के यहाँ नौकरी करने लगते हैं। प्रिय दोस्तों, जब राजा वीर विक्रमादित्य राजा वीरसेन के यहाँ नौकरी करने लगते हैं, तो वहां राजा विक्रमादित्य ने सुना कि राजा वीरसेन का नियम था कि वह शहर से बाहर एक देवी के मंदिर में आधी रात के समय जाता। देवी उसे पकड़कर तेल के खौलते हुए कढ़ा में डाल देती थी। जब राजा उसमें भुन जाता था, तब वह उसे निकाल कर खा जाती। उसके बाद उसकी हड्डियों को इकट्ठा करती, फिर उन पर अमृत छिड़क देती। इस प्रकार राजा पुनः जीवित हो जाता। बाद में देवी अच्छे झांझर हिलाकर 1.25 मन सोना राजा को देती थी और राजा प्रातःकाल अपने महल में आकर वही सोना ब्राह्मणों को दान कर देता था। मित्रों, एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने मन में विचार किया कि राजा रात को इतना सोना कहां से लाता है, इसका भेद जानना चाहिए। दूसरे दिन दोस्तों, आधी रात के समय जब वीरसेन ने देवी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया, तो राजा विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मंदिर में एक तरफ छिपकर उसने सारा हाल देखा, फिर वापस अपने स्थान पर आ गया और मन में सोचने लगा, राजा बड़े कष्ट से सोना लाता है, किसी प्रकार से इसका दुख दूर करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, ये सोचकर उसने एक व्यक्ति से हर तरह के मेवे, सुगंधित वस्तुएं मंगवाई और जिस मसाले में मांस जायकेदार लगे वे सब मसाले भी मंगवाए। फिर अपने शरीर को चाकू से चीर कर मसाला भर लिया। जब आधी रात का समय हुआ, तो राजा विक्रमादित्य ने अपने जिन्नों को याद किया, उन्हें बुलाया। जिन्न उसी समय उपस्थित हो गए। विक्रमादित्य ने कहा, जब तक मैं ना जाऊं। फिर विक्रमादित्य ने कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं, तब तक तुम राजा वीरसेन को ऐसी गफलत में रखना कि उसे होश ना आए, वह बेहोश पड़ा रहे। दोस्तों, वही हुआ। जिन्नों ने कहा, बहुत अच्छा, आप जाइए, वही होगा जो आप कह रहे हैं। उधर विक्रमादित्य उस देवी के मंदिर में दोस्तों पहुंच जाते हैं। समय के अनुसार देवी ने उसे पकड़कर कढ़ा में डाल दिया। जब वह अच्छी तरह से भुन गया, तो देवी ने उसे निकाल करके खाया। उस दिन मेवा और मसालों के कारण उसे ऐसा स्वाद आया कि देवी अत्यंत प्रसन्न हो उठी। जब वह खा चुकी थी, तो हड्डियां एकत्रित करके घड़े से अमृत निकाला और उन पर छिड़क दिया। अगले ही पल में राजा विक्रमादित्य जो थे वो जीवित हो उठे। तब फिर देवी कहती हैं कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। विक्रमादित्य कहते हैं कि हे माता, यदि आप वर देती हो तो मेरे लिए पहले वचन दो कि आप कहकर के बात मुकरेंगी तो नहीं। देवी ने कहा, ठीक है, मैं आपको वचन देती हूं, मैं अपने वचन को कहकर के मुकरने वाली नहीं हूं। मांगिए, क्या मांगने चाहते हो। राजा विक्रमादित्य ने तब कहा कि मैं आपसे 3 चीजें मांगना चाहता हूं।
माता प्रसन्नति कहने लगी ठीक है, 3 वचन मांगिए, 3 वरदान मांगिए। दोस्तों तब विक्रमादित्य ने कहा, पहले वचन में मुझको अमृत का पात्र दो, दूसरे वचन में अच्छे झांझर दो। वरदान मांगकर विक्रम ने सोचा कि इसका अमृत यदि मैंने ले लिया और देवी ने राजा को नित्य की भांति भून करके खाया तो फिर राजा को कहां से ये जिंदा करेंगे, क्योंकि अमृत तो मैं ले जाऊंगा। इसलिए तीसरे वचन में राजा विक्रमादित्य ने यह सोचा कि ना देवी यहां पर ये रहेंगी, ना राजा की जान जाने का डर रहेगा। अतः तीसरे वर में राजा विक्रमादित्य ने देवी से कहा कि आप यहां से हमेशा के लिए चली जाओ। यही मेरा तीसरा वचन है, तीसरा वरदान है। दोस्तों इस प्रकार तीनों वचन देकर देवी मां वहां से चली जाती है। तब विक्रमादित्य दोनों वस्तुओं को लेकर राजा के कक्ष में आ बैठा और जिन्नों को वापस भेज दिया। जब जिन्न हटे तो वीरसेन की आंख खुली। वह घबरा कर मंदिर की ओर दौड़ा। वहां जाकर उसने देखा तो कोई नहीं था, कड़ा भी औंधा पड़ा था। यह देखकर वह बहुत घबराया और मन में सोचने लगा, कल सुबह सोना कहां से दान किया जाएगा। लोग कहेंगे कि राजा दिवालिया हो गया है, खजाने में धन नहीं रहा है। ऐसा दोस्तों सोचते सोचते वह घर आकर पलंग पर राजा वीरसेन पड़ गया और पूरी रात उसे नींद नहीं आई। करवटें बदलते बदलते सवेरा हो गया। भिक्षुक पुकारने लगे, कहने लगे, महाराज प्रातः काल हो गया है, दान करने के लिए सिंहासन पर विराजमान होइए। इधर भिक्षुकों की पुकार सुनकर राजा अत्यंत दुखी हो रहा था। राजा को शोक के समुद्र में डूबा देखकर विक्रमादित्य ने पूछा कि हे स्वामी, सुस्ताप क्यों हो, सोना दान क्यों नहीं करते, इसका क्या कारण है। तब वीरसेन ने आज से अंत तक सारा हाल कह सुनाया और कहा, आज ये ब्राह्मण वर्ग विमुख हो जाएगा तो बड़ा अन्याय होगा। विक्रमादित्य ने अच्छे झांझर देकर राजा वीरसेन से कहा, पहले तो आप कष्ट भोग कर सोना लाते थे, लेकिन अब इससे सहज में ही सोना आपको मिल जाएगा। वीरसेन भाई अच्छे झांझर देख करके चकित होकर के पूछने लगे कि ये झांझर तुम्हारे पास कैसे आई है। तब विक्रमादित्य ने राजा को सारा हाल कह सुनाया। ये सुनकर वीरसेन राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़े और बोले, आप धन्य हैं बंधु, आप कौन है भाई। तब विक्रमादित्य ने बताया कि मैं उज्जैन नगर का राजा विक्रमादित्य हूं। अमृत की तलाश में था कि मार्ग में मुझे दुर्जन की माता मिली। मैं पुत्र की जुदाई में दुर्दशा को प्राप्त हो गई थी। मैं उससे मिलकर यहाँ दुर्जन को उसकी माता की दुर्दशा से अवगत कराने चला आया। तब वीरसेन बोला, आप धन्य है राजन, जैसा आपके बारे में मैंने सुना था वैसा ही आपको पाया है। इस प्रकार वह झांझर राजा वीरसेन को देकर के राजा विक्रमादित्य दोस्तों अपने जिन्नों को पुकारते हैं तो वहां उपस्थित हो जाते हैं और राजा विक्रमादित्य उनके कंधे पर बैठ करके पुनः उज्जैन नगरी में आ जाते हैं। दोस्तों जब राजा विक्रमादित्य घर पर आए तो उन्होंने ब्राह्मण को बुला करके कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी पत्नी का शव कहां है, उसे लेकर के आओ। ब्राह्मण तेल के कढ़ाई से अपनी पत्नी की लाश निकाल करके लेकर के आता है। दोस्तों राजा ने जे हुई उसके ऊपर अमृत छिड़का, वह उसी समय जीवित हो गई और एक सुंदर नौजवान अवस्था वाली यानी तरुण अवस्था वाली युवती दिखाई देने लगी। बहुत सुंदर नारी बनी। मित्रों अमृत छिड़कने पर वह स्त्री तरुण अवस्था वाली हो गई और उसका पति बूढ़ा ही रह गया जो ब्राह्मण था। अब जैसे तैसे समय गुजारता गया, वैसे वैसे वह स्त्री दूसरे पुरुष की इच्छा करती गई। मित्रों उसके पड़ोस में हरिदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह जवान और रूपवान था। एक दिन उन दोनों की नजरें मिली तो दोनों एक दूसरे पर फिदा हो गए। उनमें ऐसी प्रीत बढ़ी कि दोनों को एक दूसरे के बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार आनंद करते करते दोस्तों उस स्त्री के लिए गर्भ ठहर गया। जब उसके पति को सारा हाल मालूम हुआ तो उसने अपनी पत्नी को खूब मारा। फिर दोस्तों इतनी मार सहने के बाद में उस स्त्री ने एक रात क्रोधित होकर के अपने पति को जान से मार डाला और स्वयं हरिदत्त को साथ लेकर किसी दूसरे शहर में चली गई। इधर जब धीरे धीरे समय बीतता है, 9 महीने पूरे होते हैं तो उसके एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह लड़का कुछ ही दिनों में होशियार भी हो गया था। जब हरिदत्त रोजगार के लिए किसी दूसरे शहर में गया तो उधर उस स्त्री की निगाहें एक सिपाही से लड़ गई। एक दिन वह उस सिपाही के साथ भोग विलास कर रही थी कि लड़के ने देख लिया, जो उसका बेटा था उसने देख लिया और वह बोला कि मैं तेरी सब बातें पिता से कहूंगा। हे माता, तू तो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति वाली स्त्री है। तू मेरी कैसी माँ है कि पिता के होते हुए इस सिपाही के साथ में भोग विलास में डूबी है। पिता को आ जाने दे, तेरी शिकायत करूंगा और तुझे इसकी सजा जरूर दिलवाऊंगा। दोस्तों
ये सुनकर के लड़के की माता को बड़ा क्रोध आया और उसने उस लड़के को पकड़कर उसी सिपाही की तलवार से टुकड़े टुकड़े करके उसी कोठरी में गाड़ दिया और स्वयं उस सिपाही के साथ ऐश करने लगी। प्रिय दोस्तों, कुछ दिनों बाद हरदत्त जब वापस लौट करके आया तो उसे मालूम हुआ कि उसका लड़का मर गया है। अपने लड़के की मृत्यु का हाल सुनकर हरदत्त के लिए बड़ा दुख हुआ, बड़ा परेशानी हुई। अब हरदत्त के घर में रहने से सिपाही के साथ उसकी ऐश मौज नहीं हो पाती। दोस्तों, एक दिन संयोगवश हरदत्त किसी गांव में गया तो उस दिन मौका अच्छा देखकर सिपाही आ गया और दोनों ऐश करने लगे। जब दोनों तृप्त हो चुके थे तो उस स्त्री ने कहा कि हे प्यारे, तेरी जुदाई मुझसे सहन नहीं हो पाएगी और वह निगोड़ा आठों पैर हमारे घर में रहता है, उससे कैसे छुटकारा पाऊं? तब सिपाही कहता है कि हे प्रिय, तू उसको मार डाल, उससे छुटकारा पाने का बस यही एक रास्ता है और तभी तेरी प्रीत मुझसे बढ़ेगी। स्त्री ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। दोस्तों, फिर हरदत्त भी वहां आ जाता है। अपने घर में उस सिपाही को देखकर उसे बड़ा क्रोध आया और क्रोधित होकर वह उसे मारने को दौड़ा। तभी उस स्त्री ने हरदत्त के हाथ पकड़ लिए और सिपाही ने उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला और फिर सिपाही के साथ में ऐसो आराम से वह रहने लगे। दोस्तों, अंदाजा लगा सकते हैं आप कि ये स्त्री एक ऐसी थी जो अपने पति के बगैर रह नहीं पाई थी, जिसने अपने पति के प्रतिमा पर अपनी जान दे दी और पति ने भी इसको जीवन दान दिया। ये जब मर गई तो पति ने भी इसको पुनः राजा के अमृत के द्वारा जीवन दान दिलवाया और तरुण अवस्था को पाकर के फिर दोस्तों ये स्त्री डिग गई। इसने अपने पति यानी ब्राह्मण को मार दिया, उसके बाद में अपने बेटा को भी मार दिया, फिर उसके बाद जो दूसरे हरदत्त ब्राह्मण के साथ गई थी उसको भी इसने मार दिया और सिपाही के साथ ऐसो आराम करने लगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी राजा विक्रमादित्य की, जिसमें हमने आपको बताया है कि पहला सवाल कि ऐसी कौन सी नारी थी जो राजा को रोज भून करके तेल में खाया करती थी। तो दोस्तों, वह देवी थी। जो हमने इस कहानी में बताया है कि वे जो देवी थी वह राजा के लिए, जो राजा वीरसेन थे उनके लिए रोजाना तेल में भून करके खाती थी और 1.25 मन सोना भी देती थी, जिसे भयानक कष्टों से राजा वीर विक्रमादित्य ने वीरसेन को छुटकारा दिलवाया। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जो दुष्ट प्रवृत्ति वाली स्त्रियां होती हैं, जो चरित्रहीन स्त्रियां होती हैं, वो ही अपने पति को जान से मरवा देती हैं। वो पति की इज्जत, पति की गरिमा को नहीं समझती हैं कि पति क्या होता है स्त्री के जीवन में। उन्हें तो केवल ऐसो आराम की जरूरत होती है, नया नौजवान उनके लिए मिलता रहे, वो एक को छोड़ती जाएंगी, दूसरे को अपनाती जाएंगी। जो दुष्ट चरित्र वाली स्त्रियां होती हैं वो ही ऐसी स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां अपने पति को जान से मरवा देती हैं। जितने पति बदलती जाती हैं तो पीछे वाले पतियों को जान से मारती भी जाती हैं। और जो चरित्रवान स्त्रियां होती हैं वही अपने पति की सेवा करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।